अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ अच्छा जानते हैं, हम अच्छा समझते हैं और अच्छे पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ज़िंदगी में जब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। मैं साथ आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आज के जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नन्हा मुन्ना मेहमान है और अभी छोटी सी क्लास में मतलब अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ये बहुत कुछ कर रहा है, जिसमें यूट्यूबिंग है, उसके बाद स्टूडेंट हैं, साथ साथ एडिटिंग कर रहे होते हैं, आइडियाज़ डेवलप कर रहे होते हैं, हम किस चीज़ को कैसे फ्लोट इन करना है वो बता रहे होते हैं। और सबसे पहले कि जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो उस वक्त मुझे कहा गया कि मैं अपना माइक भी स्टार्ट में यूज़ कर लूँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम थोड़ा सा इस चीज़ से इज्तनाब करेंगे आज। और इस बच्चे की कामयाबी से पहले मैं इसकी वालिदा की कामयाबी की बात करूँगा कि वालिद और वालिदा वो दो पिलर होते हैं ज़िंदगी के, जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक राह दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी वालिदा को मैं सैल्यूट पेश करूँगा, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ 3 बच्चों को संभालती हैं, अपने हस्बैंड को संभालती हैं, घर को मैनेज करती हैं और उसके बाद तैब को लेकर हर जगह जाती हैं। और जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं स्पेल गलत करूँ तो अब हम उन्हीं से पूछेंगे कि तैब जलील हैं या जलाल हैं या जो भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि आज मैं शायद इसके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आने वाले 2-3 साल में ये मुझे टाइम भी नहीं देगा, जो कंफर्म्ड है, क्योंकि ये इतना अरूज पर होगा। और फिर हम इनसे पूछेंगे, फिर हम इसकी अम्मी से बात करेंगे। तो तब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ। तब मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंस कहाँ से है, अम्मी ने दिया या अब्बू ने? कॉन्फिडेंस अब इतना तो पता नहीं है कि बचपन से ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक चीज होता है ना, देखो जैसे कि ये कप है, आपने इसको कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, ठीक है, ऐसे तो मकरू हो जाता है। तो आपकी वालिदा ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं बेटा इसको इस तरह ग्रिप करो, या अब्बू ने बताया कि इसको ऐसे ग्रिप करोगे तो ये अच्छा लगेगा? दोनों ने बताया। ज्यादा मदद कौन करता है? क्योंकि मैंने आपकी वालिदा को देखा है कि जो दोनों बहुत सपोर्टिव है। दोनों बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम नंबर देंगे तो मामा बाबा को इक्विवेलेंट दोगे या किसी एक को तो ज्यादा? इक्विवेलेंट। नहीं, एक नंबर किसी को ज्यादा चाहिए। दे ही नहीं सकते। क्यों? दोनों इक्विवेलेंट हाँ, सपोर्टिव एक की तरफ से पॉकेट मनी मिलती है, एक खाना वगैरह देती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा बड़ा ज़हीन है जी यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे बताएं कौन सी क्लास में? 8 क्लास 8 में। स्कूल? बीकन हाउस। बीकन हाउस। और कौन सी वाली ब्रांच में? गुलशन कैंपस। गुलशन कैंपस का ये नौनिहाल आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक चीज करोगे, जब ये प्रोग्राम एयर होगा, एयर वाले टाइम पे शायद ना देख सकें, आप क्लास में होगे क्योंकि ये फ्राइडे को ऑन एयर होता है, तो मुझे ये बताओ कि जब ये यूट्यूब पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑफिस अपने स्कूल में दिखाओगे? इंशाल्लाह। पक्की बात है? तो मुझे रिव्यूज बताने हैं। डन। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ कि आप वीलॉगिंग भी करते हो, आप यूट्यूबिंग भी करते हो, आप स्टूडेंट भी हो, आप इसके अलावा एडिटिंग भी करते हो, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो? एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इतना टाइम कहाँ से निकालते हो मेरे भाई? 24 घंटे होता है। आपकी कोई डिफरेंट घड़ी है क्या है? मुझे थोड़ा सा बताओ। 24 घंटे में से जो टाइम मिलता है ना व्लॉगिंग के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो ग्राफिक डिजाइनिंग और व्लॉगिंग पे इम्प्लीमेंट होती है ये सब चीजें। सही। और डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ मार्केटिंग। नहीं, तो मुझे ये बताओ कि सुबह स्कूल जाते हो, कितने बजे घर से निकलते हो? सुबह स्कूल जाता हूँ 7:20 7:25 तक घर से निकल जाता हूँ, 7:45 तक पहुंच जाता हूँ। नहीं, छोड़ता कौन है? वैन पे जाते हो या घर वाले? वैन पे जाते हो। तो इसका मतलब है कि अगर 7:20 पर वैन आती है, 8 बजे स्कूल लगता है ना, तो मुझे ये बताओ कि 7:20 का मतलब 6:30 उठते हो? नहीं। हाँ। 7 बजे। नाश्ता नहीं करते? कर लेता हूँ। 20 मिनट में क्या क्या कर लेता मेरे भाई? चुटकी में तैयार होता हूँ। तो मतलब वो वाला चीज तो नहीं कि जब शर्ट पहनो तो मम्मा निवाले मुंह में डाल रही है, फिर टाई पहनते हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पक्की बात है? नाश्ता क्या करते हो ये बताओ? नाश्ता बॉयल एग विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। हाँ, तो फिर तो खत्म ही हो जाता है काम। वो तो रास्ते में वैन का वेट करते हुए बंदा डिस्पोजेबल ग्लास में दूध है और आप अंडा खा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि लंच घर से लेकर जाते हो या मार्केट? लंच घर से मम्मा बनाती है। मामा बनाती है? किस चीज की ज्यादा ख्वाहिश होती है? ज्यादातर सैंडविच। एक स्प्रेड का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेना भी नहीं ना, वो ब्रांडिंग हो जाएगी, तो ब्रांडिंग के काम हम नहीं कर सकते। वो स्प्रेड खा के जाता हूँ। नहीं, लंच में सिर्फ स्प्रेड और वो सैंडविच वही वाला? वो मतलब सैंडविच हो गया। नहीं, यानी कभी ये नहीं होगा मम्मा फ्रेंच फ्राइज बना दें, कभी मैक्रोनी मैं जिद कर ले तो बना देती है। मम्मा बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये नहीं, आपकी मम्मा, दुनिया की हर माँ बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है और बहुत मेहनत करने वाली। लेकिन टाइप के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि आपकी मम्मा घर पे काम खुद करती हैं, सब चीजें खुद मैनेज करती हैं। डांटती किस वक्त है ये बताओ?
जब मैं कोई बात मानता नहीं हूँ, ये वैसे मुझे मम्मा ने बताया। अपनी मनमानी करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। किस चीज पे मनमानी होती है ये बताओ। कि बस जब फेड हो जाता हूँ ना काम से, फिर बोलता हूँ बस मेरे को आधे 1 घंटे का रिलीफ दे, उसके बाद काम करूंगा, और वो मिल नहीं रहा होता मेरे को किसी तरीके से, जब बहुत फेड अप होता हूँ फिर मैं। नहीं देखो, मम्मा आपको तो रिलीफ तो देती होंगी, ये तो जिस तरह की आपकी मामा का ऑरा है या जिस तरह वो बात करती हैं, तो ये तो मुझे कंफर्म्ड है कि वो रिलीफ मिलता है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी मैं स्कूल से घर में घुसा हूँ, सही है, और अभी मैंने निवाला मुंह डाला है खाने का नहावा के, अब वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर पे जाके बैठ जाओ, साथ साथ काम भी करो, खाओ भी, ऐसा कोई करेगा? ये बात गलत है, ये मम्मा को सोचना चाहिए इस बारे में। मम्मा बोलती है, बाबा बोलते हैं? बाबा। तो मम्मा कहाँ से आ गई? मैं मम्मा की बात मम्मा कर रहा को तो नहीं बोला। हूँ, मैं मम्मा की बात कर रहा हूँ। मम्मा वो मैं कर, बाबा जेंडर ही चेंज कर दिया आपने तो। मुझे ये बताओ कि बाबा बोलते हैं कंप्यूटर पे सीट पर बैठो काम करो, लेकिन बाबा को सोचना चाहिए कि फिर अब खाना सही तरीके से नहीं लगेगा ना, तो बाबा जी ये तो आपको देखना चाहिए। बाबा का नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम। खुर्रम, खे नहीं, खे, खुर्रम। ये बेकन हाउस वाले बच्चों का, अंग्रेज हैं आप लोग, हम उर्दू वाले हैं। तो मुझे ये बताओ कि खुर्रम साहब जो हैं वो सख्त गुस्से वाले हैं? जी बिल्कुल। हाँ, वो आपके बोलने के अंदाज से पता चल रहा था। अच्छा, मम्मा क्या कहती हैं कि खाना जो है वो खा लो फिर काम करो। अच्छा, अब ये बताओ कि दोपहर का जो मेन्यू होता है वो आपसे पूछ के डिसाइड होता है या मम्मा कहती है जो बना है वो खाना है? जो बना है वो खाना। बेस्ट होता है ये चीज। अच्छा, मुझे बताओ कि मम्मा डांटती हैं? कभी कभार। बाबा ज्यादा डांटते हैं? बाबा ज्यादा। हाँ, फिर एक बंदा जो उसको तो फिर लीनियंट होना पड़ता है ना। अच्छा, मुझे बाबा से सबसे ज्यादा मतलब बाबा किस चीज से आपकी इरिटेट हो जाते हैं? कभी कुछ गिफ्ट मांगने पे इरिटेट होते हैं? नहीं, ऐसी किसी चीज पे इरिटेट नहीं होते हैं। मैं जो मांगता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह में फुलफिल हो जाती है वो ख्वाहिश, मेरी विश। और जिस बात पे वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि मैं अपना काम ना थोड़ी लेजी पने से करता हूँ, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ बट फ़ोन चला रहूँगा, तो बोलते हैं ना बेटा बिल भी आ रहा है, सही बोल रहे हैं। तो इरिटेट नहीं होते, वो बिल को देख के इरिटेट होते हैं, क्योंकि इतने सारे जो बिल के वो यूनिट्स गिर जाते हैं, तो वो सही कहते होंगे बेटा जब मोबाइल यूज करें तो इस बड़े वाले सिस्टम को बंद कर दो। मुझे बताओ कि डू यू फील कि कंप्यूटर से ज्यादा बेस्ट आपका मोबाइल है आजकल? वैसे मुझे मोबाइल पे काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कंप्यूटर इज समथिंग एल्स, वो जो इजीएस्ट वे होता है, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। लैपटॉप से भी ज़्यादा आसान पीसी है। अच्छा। बिकॉज उसकी बड़ी स्क्रीन होती है, यू हैव अ माउस डिफरेंट एंड कीबोर्ड डिफरेंट, बट इन लैपटॉप उसमें कीबोर्ड भी साथ ही होता है, इतना छोटा सा कीबोर्ड होता है, और उसमें सिर्फ माउस पैड जो होता है इतना सा, वो यूज़ ही नहीं करा जाता। आई प्रेफर पीसी। मेरा वाला भाई है, लेकिन मुझे पीसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं ज्यादातर बेटर होता है कि मैं हाथ से लिख लूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्लास के अंदर कितने दोस्त हैं? पूरी क्लास ही नहीं, कुछ 3-4 होते हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं कौन सा जो मंजन सबसे बेच के अच्छे पढ़ा होते हूँ। हाँ, 4-5 ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा दिल की बातें करते हो, यानी आज मम्मा ने रात में कुट लगाई थी, वो भी पता होता है कि सुबह दोस्त को कि रात को मैं कुट खा कर आया हूँ। 2 दोस्त हैं, नाम बताओ। पहला महद और आरिश। महद और आरिश। महद और आरिश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लड़ते किससे ज्यादा हो दोनों में? आरिश। आरिश से किस वजह से? बस मजाक मजाक में कहीं और ही निकल जाते हैं फिर बात में। तो देखो वो तो होता है, लेकिन एक चीज होती है स्पेसिफिक के खाने पे लड़ाई होती है, होमवर्क पे लड़ाई होती है, क्लास वर्क पे लड़ाई होती है। ऐसी चीज पे लड़ाई नहीं होती। अच्छा, क्लास वर्क और होमवर्क, क्योंकि आपकी मामा बता रही थी कि शो से पहले भी कि आपको जो है वो धड़ होमवर्क करवाया जाता है इसी से। तो मुझे बताओ कि मम्मा पढ़ाती हैं या भाई और बहन? ट्यूशन है लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया। सही। 1-2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, बट अभी जितना नहीं है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, और जो चीज समझ नहीं आती वो मम्मा से डिस्कस कर लेता हूँ। मम्मा करती हैं या बड़े भाई भी आपकी यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं? वो घर पे ही नहीं होते। अच्छा, और सिस्टर क्या कर रही हैं? सिस्टर वो खुद अपनी पढ़ाइयों में लगी हुई है, तो उन्होंने अभी 2nd ईयर कंप्लीट किया है, तो आगे उनको एडमिशन के लिए उनकी अपनी प्रिपरेशन। क्या करना है उन्होंने आगे? मेडिकल। लड़कियां डॉक्टर ही बनती हैं, मतलब लड़के पता नहीं हम बेचारे कितने हम कुर्बानी देना लड़कियों के लिए। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरा दोस्त जो महद है उसको मेडिकल चूज करना, उसको डॉक्टर ही बनना है। यार मैंने भी मेडिकल चूज किया था, मतलब मैं गया, उन्होंने दिल बना दिया, तारे शारे निकाल दी, मुझे समझ नहीं है वेन्स कहाँ की है, तो मुझे मेरे टीचर ने बोला कि बेटा आपको मुस्तकबिल ताक हो जाएगा, आप जाएं कंप्यूटर सेक्शन में, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर घूमने का स्पॉट हम पूछें, कौन सा स्पॉट? अब्रॉड या फिर दोनों? पाकिस्तानी। दोनों, पाकिस्तान में भी बताओ, कराची में भी बताओ, और अब्रॉड में भी बताओ। अगर पहले हम कराची से बात करें। कराची की बात करें तो डिफेंस। पाक्स?
या वो मॉल्स वगैरह? नहीं, पार्क्स। पार्क्स में जाना, डिफेंसिव पार्क्स। ठीक है। सही। और जो डिफेंस पे ऑटो शो होता है कार्स का, वो। ठीक है, और वहाँ उसके पे भी अलावा क्रिएटिव माइंड है माशाल्लाह बच्चे का। और उसके अलावा अगर उसकी बात करें इन पाकिस्तान, तो स्कर्दू हुंजा इन कश्मीर। कश्मीर अगर गए ना, चौकी समानी गया जरूर हूँ जाना। मैं। गए हुए हो? हाँ। चौकी समानी गए हो? ये तो मेरे को नाम अच्छा, याद नहीं मैं है, आपको बताता हूँ। बट मैंने वो दो जगह देखी है जहाँ मैं ऊपर से इंडिया के स्कूल को देखा है। हाँ। सही है। और मैं ये रिवर है। हाँ सही है, ये आधा रिवर है और सामने इंडिया है। हाँ, तो इधर रिवर तो- किधर आप हैं उधर वो हैं, हाँ। और वो दूर से हाय हेलो भी कर रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब आप चौकी समानी तक गए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप बाहर कहाँ जाना है? सऊदी आप हो के आए हो? सऊदी तो मैं उम्र करके आया हूँ, बट माशाल्लाह। बाहर की अगर बात करें ना, किधर शिफ्ट होना चाहूंगा या किधर काम नहीं, करना घूमने पहले चाहूंगा। बताओ, सिर्फ बाद में करवाऊंगा, अभी मैं नहीं करवा रहा। घूमने कनाडा। कनाडा जाना है? अच्छा, मुझे बताओ, अकेले अकेले उम्रा करके आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं? अजवा खजूर मुझे भी मंगवानी थी, कितनी बुरी बात है ना। बोलते आओ मुझे पहले। तो देख, मिला कितने दिनों बाद है, ये चीज अब है। चलो, अल्लाह ताला आपको दोबारा हज पे लेकर जाए अपने मामा बाबा के साथ, आमीन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कनाडा घूमने का क्यों शौक है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। या ग्राफिक्स के ऊपर अगर बात करें तो कनाडा में काफी चीजें आपको मिल जाती हैं इस वजह से? नहीं, वहाँ पर एक तो दूसरी एक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और वहाँ पर मुझे एक छोटा सा शौक है फोटोग्राफी का। सही है। कि छोटा सा शौक है? हाँ, छोटा सा ही है, लेकिन इतना मैं इसमें प्रोफेशनल हम नहीं हूँ। बच्चे मैं अपने फोन से ही लेता हूँ सारी पिक्स, जितनी भी लेता हूँ। हाँ। लाइक फ्लावर हो गया, ये मग पड़ा हुआ है, मैं सीवी पिक्चर लूंगा तो फोन से ही लूंगा। सही। आई डोंट हैव एनी कैमरा। ठीक ठीक। सही। तो मैं वो फोन से भी लेता हूँ ना, तो वो अच्छी लगती है, और मैं हाँ। अपलोड भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो उसी चीज़ का शौक है, तो वहाँ पर जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर फोटोग्राफी भी अच्छी होती है। देखो, आप देखो अमीर घर का और गरीब, हम तो वो कहते हैं पिट्टू गरम खेल लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा को है शौक कि आप बाहर जाओ? जी बिल्कुल। क्योंकि मम्मा को मैं पूछूंगा तो मम्मा तो कहती कि बच्चे पास ही रहे। माँ का दिल, क्योंकि कहते हैं ना कि 70 माओ जितना अल्लाह भी प्यार करते, तो माँ की बात तो हम करेंगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा चाहते हैं कि बाहर जाओ, या बाबा खुद कोई है प्लान का शिफ्ट होने का? नहीं, बाबा कहते हैं कोई मतलब इरादा नहीं है हमारा, कि कोई मोटिव नहीं है कि शिफ्ट होना है, बट बाबा कहते हैं कि एंटी बाहर मोटिव है कि जाओ। कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, बाबा क्या करते हैं? बाबा की गारमेंट्स की फैक्ट्री है। माशाल्लाह, बाबा की गारमेंट्स की फैक्ट्री। अच्छा जी, बाबा मुझे ये बताओ कि फिर तो आपको चाहिए कि आप अपने बाबा को ज्वाइन करो। देखो, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ऑन स्क्रीन भी ये बोलना चाहूंगा कि आपके बाबा ने ना फैक्ट्री को डिजाइन करने के बाद फिट कर ली हैं चीजें, यानी ये लिंक्स बन गए। अब वो वक्त है कि आपके बाबा ने सब काम मोबाइल पर शिफ्ट कर दिया। आप तय फोन करेगा, सर कितने ऑर्डर, आपका कितना, मतलब 150 ऑर्डर यहाँ लगवा दिए, तो जब बैठो तो मुझे नौकरी दे देना, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा उस वक्त। ये जो काम है, ये मेरे ब्रदर हैंडल करते हैं। तो आप सिर्फ कैश पे बैठोगे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ है, अब हम आपकी दूसरी लाइफ की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम, क्योंकि शुरू के जो 20 मिनट होते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं आपके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में मम्मा की मदद करते हो? जी बिल्कुल। कितनी? जितनी मम्मा बोलती है। नहीं, मतलब क्या मदद क्या करते हो? मदद खाने में मदद करते हो? खाना पकाने में मदद कर? खाना पकाने में मैं कैसे मदद करूंगा? हाँ, खाना पकाने में ऐसे मदद होती है कि जब मामा बोलती है कि रोड्स बेटे जाके ये सामान ले आओ, मदद कर सकते हो आप? मैं बताऊं, मम्मा बोल रही है लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल के दो मुझे फ्रिज में से। अब वो आपको पता होना चाहिए। टोमेटो केचप निकाल के दो फ्रिज में से, चिली गार्लिक। तो ये तो आप खाने पकाने में मदद होती है ना, तो वो करते हो। कभी बर्तन उठा के लगाया आपने? अगर अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मुझे साथ साथ ये बताओ कि फेवरेट क्या चीज है जिसमें से आप जो हो वो मम्मा को बोलते हो कि ये बना कर दें? मम्मा के हाथ का लजानिया बहुत अच्छा बनता है। मामा के हाथ का लसानिया बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, चलो मामा की बात करते हैं, फिर बाबा की बात करते हैं। दोनों के सेम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं। पहले मुझे बाबा की एक अच्छी आदत बताओ जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है बाबा की। सही है, वो ये है कि बोलते हैं कि सारा काम वक्त पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये चीज जो है आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद है ना। पक्की बात है। अच्छा, बाबा के भाई की अच्छी ऐसी आदत बताओ कि जो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आप होते हो कि नहीं ये क्यों कर रहे हैं बाबा, मैंने नहीं करना भी ये काम। वो ये है कि अब मेरा वो बोलते हैं कि आप मतलब ऑलराउंडर बन जाओ, कि हर चीज में ना थोड़ा थोड़ा पार्ट लो। सही है, ऐसा ही है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, आप उस चीज में बोलेंगे पूरा पार्ट ले लो, मैं ले लूंगा। बट जो एक चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों लूँ उसमें?
ये भी वो फैक्ट है। वो चीज करनी पड़ती है जो वो बोलते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत वो कहते हैं, उसको कहते हैं खुरम साहब का घर, इसलिए करनी पड़ती है। मम्मा की अब एक ऐसी आदत जो आपको बहुत पसंद है और एक आदत जो बहुत अच्छी है लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगती है। अच्छी पहले अपने लिए बताओ। अच्छी मैं बताता हूँ कि मम्मा को जो मैं बोलता हूँ ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर देती है मेरे लिए। जैसे होमवर्क बोले तो कंप्लीट कर देती है। वैसी भी बात नहीं है। अगर वो खाने वाने की बात हो गई या ठीक है। फिर घूमने किसी की। और चीज की बात हो गई, किसी कोई चीज खरीदनी हो उसकी बात हो गई, तो वो सब मम्मा कंप्लीट कर देती हैं। बट अगर मम्मा की बुरी आदत की बात करें, वैसे तो कोई है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत सोचने पे ये बात आती है कि मम्मा बोलती है कि ना जो मैं बोल रही हूँ वो करना है, पत्थर की लकीर है। अच्छी बात है। ये पता क्यों होता है? देखो, अगर मम्मा पत्थर पे लकीर नहीं करेंगी ना तो दुनिया आपको पत्थर मारेगी। या ठीक है, तो मम्मा जो समझा रही है, क्योंकि बाबा अगर फैक्ट्री चले जाते तो फिर बाबा ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते ना। बाबा कितने बजे जाते हैं घर से? बाबा आते हैं रात के 9:30 बजे 10 बजे आते हैं। सुबह जाते कब है? सुबह। मतलब जाने को तो छोड़ दो क्योंकि आप स्कूल चले जाते हो, तो आपका तो वो बनता ही नहीं ना, बाबा 12 बजे जाएं 1 बजे जाएं, वो तो बनता ही नहीं। लेकिन जब आप वापस आते हो क्योंकि बाबा थके हुए होते हैं और क्योंकि आप पूरा डे को कवर करके फिर आपकी भी बैटरी डाउन होती है, तो टुवर्ड्स टू बेड होता है आपका भी टाइम। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम आपका मम्मा के साथ गुजरता है। तो मम्मा अगर पत्थर पे लकीर नहीं करेंगी तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो हमें उन चीजों को समझते हुए आगे जाना कि मम्मा जो बता रही है वो बहुत अच्छा बता रही है। सबसे ज्यादा लड़ते किससे? बहन से, भाई से? बहन से। किस बात पे लड़ाई होती है? हर छोटी बात पे, मतलब कुछ भी हो गया। अगर वो ये बोलती कि तुम घर में सबसे छोटे हो तो लड़ाई? नहीं ये बात नहीं है कि बस वो बोलती है कि वो मम्मा वाला हिसाब ही है कि जो मैंने पहले बोला ना काम मेरा पहले करो, बाद में कोई और आपका जो काम है बाद में करो। लाइक मतलब बाहर से कोई चीज मंगवानी है, दही मंगवाना है, रोटी मंगवानी है, ये वाला काम करते हो या नहीं करते हो? करता हूँ बट उनका ये अंदाज मेरे को बहुत बुरा लगता है कि वो बोलती है कि ना पहले जो मैं बोल रही हूँ वो करो। ये भी प्यार है, ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा। देखो अभी ना बहुत कुछ बुरा लगता है, ये नहीं क्लास की अगर मैं आपको बात करूं ना, टीचर बोलते हैं ही इज द डफर वन, ये बहुत डफर है क्लास का, ये अच्छा नहीं पढ़ता है क्लास में। लेकिन ये बातें बहुत याद आएंगी जब मैट्रिक कर लोगे ना। अभी तो बहुत बुरा लग रहा है सबको, बहुत टेंशन है, ये चीज है। लेकिन जब आप इन फ्रेजेस से क्रॉस कर जाओगे ना, फिर आपको याद आएगा मम्मा का डांटना, सिस्टर का डांटना, भाइयों का डांटना, बाबा का डांटना। ये तमाम चीजें वो हैं जो कि हम याद करते हैं फिर बैठकर, और ये टाइम वापस नहीं आता। मैट्रिक का जो टाइम है ना चंदा, ये बहुत बेस्ट वाला टाइम है, मानते हो? या पक्की बात है? स्कूल का टाइम ही बेस्ट है। हाँ, स्कूल का टाइम तो सुबह 8 से 2 बजे तक है ना आपका? नहीं 8 से 1:30। 1:30 है? घर कितने बजे? 2 बजे तक आ जाते हो? पक्की बात है? घर करीब है मतलब स्कूल से? गुलशन साइड पे रहते हो? हाँ, तो फिर तो करीब पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्लास के अंदर कितने एक्टिव हो? इन यूट्यूब्स को छोड़ दो, अपने एडिटिंग को छोड़ दो, सब कुछ, क्लास में कितने एक्टिव हो? क्लास के अंदर की बात करें, होमवर्क की नहीं, एक्टिविटीज की बात करो। एक्टिविटीज वो तो मैं पूरा एक्टिव हूँ। एक्टिव हो? किस चीज के अंदर ज्यादा हिस्सा लेना पसंद करते हो? वो जो एक जंपिंग्स की गेम होती है, क्रिकेट में होते हैं, क्रिकेट टीम के कैप्टन? नहीं बन सकता अभी मैं, क्योंकि मुझे अभी इतनी पसंद नहीं थी, बट अब शौक चढ़ा है तो कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन मुझे मिले और मैं स्किल्स आए। अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जाते जाते ये बताओ, फिर हम आपकी इस लाइफ के बारे में आएंगे जो कि आपने एडिटिंग और वीडियो शूटिंग या वो यूट्यूबर कैसे शुरू किया। लेकिन मुझे बताओ कि बेस्ट किस में हो, बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में? बैटिंग में। पक्की बात है? मतलब ये वो वाला सीन है कि ये अब आएगा तो इसको आउट करना मुश्किल है। पक्की बात है? चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जनाब आपने कहीं नहीं जाना, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आकर इससे पूछेंगे कि आपको YouTube की तरफ आपकी मम्मा ने जो है वो पुश ऑन किया, आपकी खुद की जो है वो विश थी, या इसके पीछे कुछ और कहानी जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और हम जाते जाते जैसे आपसे कह के गए थे ब्रेक पर के जब वापस आएंगे तो तैब कि हम वो लाइव डिस्कस करेंगे कि जब वो YouTube की तरफ गया। अच्छा तैब मुझे ये बताना कि आपका निकनेम है घर पे कोई? नहीं, कोई भी नहीं छोटू बोलता, यूट्यूबर भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता व्लॉगर साहब कैसे हैं, या आपके घर का जो छोटू है वो कैसा है, कभी ऐसा किसी ने बोला? सब नाम तैब से बुलाते हैं। ठीक है, पसंद है कोई आपका निक होना चाहिए? नहीं। क्यों? फेवरेटिज्म नहीं करते।
नहीं, फेवरेटिज्म नहीं, तो इस फेवरेटिज्म मतलब चाइल्ड में नहीं, फेवरेटिज्म मतलब हमारे मुझे घर में पापा भी मना करते कि निकनेम नहीं रखने चाहिए। अच्छा, किसी का भी नहीं है? नहीं, किसी का भी। डन हो गया। ये बताओ कि किसने आपको इस लाइफ की तरफ पुश ऑन किया कि नहीं इस तरफ भी जाओ, यूट्यूब या? शुरू तो मैंने अपने बस शौक में किया था। पहला व्लॉग मैंने बनाया था वेंट टू हैदराबाद। नहीं, वेंट टू हैदराबाद एट व्हाट सही। एज, या वो इन व्हाट क्लास, इन विच क्लास, सॉरी? ये मैंने किया था 6th क्लास में। क्लास 6 में, यानी 2 साल हो गए आपको। ठीक है, ये मैंने पहला व्लॉग किया था, फिर उसमें मतलब 1 महीने में 400-500 व्यूज आ गए थे। ठीक है। तो बस फिर बाबा ने बहुत पुश ऑन किया कि चलो कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, जस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन एंड बस करते रहे। बस बाबा की बहुत ज्यादा इसमें पुशिंग है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा ने जब आपने पहला वीलॉग किया था तो नॉर्मल मोबाइल से किया था, या वो भी मतलब ब्रांड नहीं बताना, लेकिन अच्छा क्वालिटी का मोबाइल था? अच्छा क्वालिटी का मोबाइल था। अब बाबा ने कुछ चेंज करवाया कि नहीं, अब ये वाला लो? नहीं, क्योंकि और अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड हुआ है, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकता डायरेक्ट क्योंकि ब्रांडिंग है, लेकिन सेब वाला एक मोबाइल बड़ा मशहूर है। अगर सेब आपको वाला। सेब मेरे वाला, पास भी सेब वाला या सेब वाला का स्टार्ट भी सेब वाले से किया था। सेब का कौन सा वर्जन था उस वक्त आपके पास? 7 था। अब सेब का कौन सा वर्जन आपके पास? एक्स। एक्स है। एक्स की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है भाई। अगर आपको चाहिए पिक्चर क्वालिटी, एक्स है। 13 है, 13 का प्रो जो 13 है, and 16, सेब 13 प्रो, 15 भी ठीक ही है, लेकिन 13 का रिजल्ट, या 14 13 में से कोई एक है जिसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन एक्स का आउट क्लास है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब बाबा को शूट आउट करते हो यूट्यूब में साथ, या नहीं? कोई भी नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं। मतलब कंटेंट पूछते हो बाबा से? बाबा से कंटेंट पूछता हूँ और मैं खुद भी ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने की कंटेंट। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंटेंट पे बात कर चुके हो? कंटेंट अगर बात करें, ACDC हो गया, सोलर हो गया, सही मोबाइल एसेसरीज हो गई, और अगर एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं तो मतलब ऐसी फनी ब्लॉग्स हो गए जो हम कहीं भी जा रहे हैं, लाइक मैंने अभी बिरयानी का रिव्यू बनाया था, और उससे पहले ऐसे 2-3 अपने पैसों से खा के या फ्री वाली थी? नहीं, अपने पैसों से। अपने से पैसा, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपके वीलॉग्स देखते हुए या आपका कुछ खाने वाने का तो किसी ने ऑफर किया हो कि यार आप मेरा वीलॉग कर लो, ये मेरी तरफ से फ्री है? वो मोबाइल एसेसरीज ने किया था। मैंने एक बंदे की वीडियो बनाई थी तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप मुझसे कोई भी 3 या 4 मोबाइल एसेसरीज ले दो तो हमारी वीडियो बना दो। ठीक है। और मतलब पैसों में या फ्री में? फ्री में ना, मोबाइल एसेसरीज दी ना। ठीक है, उन्होंने दी ना, तो आपने ली थी, आपने मना कर दिया था? ली थी। सही, ये चीज होती है, क्योंकि ये कहते हैं कि मेहनत जब करो ना तो उसका जो रिवॉर्ड मिलता है दिल को सुकून मिलता है। पता है क्या, बाबा आपको 16 वाला सेब वाला मोबाइल ले दें, लेकिन आप 200 रुपए की केबल किसी से फ्री नहीं आए है, उसका जो सुकून है उसका डिफरेंट होता है। अच्छा, ये बताओ कि अभी कभी जो आपका क्लास का एटमॉस्फेयर है उसके लिए कभी कुछ बनाया, जैसे कि 14 अगस्त तो छुट्टियां होंगी या टैबलो वगैरह था? छुट्टियां थी। कुछ भी नहीं था ना। अब जैसे ईद मिलन होती है, हर स्कूल में होती है, दोनों ईद मिलन पर होती है, छोटी में ईद में भी बड़ी ईद में भी, तो उसमें कोई वीलॉगिंग वगैरह करते हो? हमारे स्कूल में फोन ही अलाउड नहीं है अब। नहीं, स्पेशल ओकेजन पे तो अलाउड कर देते हैं या नहीं? करते अब। नहीं करते? पहले अलाउड था लेकिन अब नहीं करते। तो अब लेकर ही नहीं जाते या जाते साथ ही जमा करवा देते हो, छुट्टी में ले लेते हो? नहीं, लेके नहीं जाता। हाँ, वो अगर लेके जाने का बता दोगे तो टीचर पकड़ने की फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा किस कंटेंट पे या ममा किस कंटेंट पे ज्यादा आपको कहती हैं कि बेटा इस पे वीलॉगिंग करो? हम पहले बाबा का पूछेंगे। हाँ, बाबा की बात करें तो बाबा बोलते हैं कि ना ACDC एंड सोलर, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर इंफॉर्मेटिव, और अभी मार्केट में अभी ज्यादातर इन यही चल रहा है। ठीक है। और अगर मम्मा की बात करें, मम्मा बोलती हैं बस ये चीज बहुत हो गई है, कुछ नया फाइंड आउट करो, कुछ नया क्रिएट करो, लाइक मोबाइल एसेसरीज किया, ऐसी कोई चीज नई क्रिएट करो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आपकी स्कूल की इमारत भी बड़ी होगी, ऐसा ही है? उसके गेट्स कितने हैं? 3 गेट्स हैं। 3 गेट्स के ऊपर कोई ना कोई हमारी जुबान में तो उसको वॉचमैन आपको उसमें कह रही है, वो हम लाला बोलते थे, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि आपके जो मेन डोर पर खड़े होते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाओ। उनके बच्चा अगर पढ़ रहा है तो कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है? अगर वो बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है? जरूरी नहीं कि आप उनकी प्लेसेस पर जाकर बनाओ। उसको बोलो कि मैं एक दिन बाबा को बोलो या मम्मा को बोलो या भाई को बोलो पिक एंड ड्रॉप दें आपको, ठीक है? ये मम्मा आपकी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, ठीक है, वो हर जगह आपके साथ जाती हैं, तो मम्मा आपकी छुट्टी होने से आधा घंटा पहले आ जाए, वो बच्चा भी वहां पे मौजूद हो, उसके ऊपर बनाओ। देखो, मैं एक बात बोलूं तैम, आपके लिए कोई भी मोबाइल बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस
घराने से हम उठे हैं, हमारे लिए हर चीज बहुत बड़ी थी, ठीक है। हमें हर चीज को फाइंड आउट करना, हर चीज को संभाल के रखना। अब आपकी एक चीज है कि अगर कोई चीज आपने घड़ी पहनी है, आप छोड़ दो, डांट पड़ेगी, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन वो घड़ी आ जाएगी। लेकिन हम जिस फैमिली से ये जो लोग बिलोंग करते हैं अगर हमारी घड़ी चली गई है तो हमें पूरा 1 साल लगेगा उसको वापस लेने में, ठीक है। हम वही वाली चीज अपग्रेडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती हम फिर लेंगे। तो मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो ऐसी कंटेंट पे बात क्यों नहीं करते? ऐसे कंटेंट अभी करेंगे इंशाल्लाह, बट अभी असल में ना ये मार्केट में थोड़ा इन नहीं है। देखो, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, इंटरेस्ट करना पड़ता है डेवलप, बट अभी थोड़ा इन है नहीं। अभी असल में चल रहा है बहुत AC/DC फैंस और सोलर। इसका भी आपको मैं अभी बताता हूँ, इसका जो इंटरेस्ट है वो अभी सर्दियाँ आएंगी तो उसमें इसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कैसे कर सकते हो? देखो चंदा, जरूरी तो नहीं, जैसे दिसंबर में ये इंटरेस्ट का खत्म होगा तो आई विल स्टार्ट दैट टॉपिक। नहीं, the thing is that what you can do the thing is that कि you just shoot up the stuff which I'm going to give you, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आप एक दिन में 10 कंटेंट डालो, कोई मसला थोड़ी होता है, ठीक है। आपने AC/DC डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सोलर पे आ गए, रात के टाइम या शाम के टाइम आपने ये अपलोड कर दिया। जो बंदा आपका AC/DC सोलर देखने आया है उसके बाद देखो, अभी ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज इसने की है। मतलब आप अगर पिक्चर ही दिखाते हो एक पसे मंजर में, जैसे हमारा बैकग्राउंड है, इसके अंदर एक वो बच्चा जो कि बगैर फटे हुए कपड़ों में है और उसके बाद सक्सेसफुल एक डिग्री के साथ वो खड़ा हुआ है, तो अपीलिंग करेगी ना फटे हुए कपड़ों से डिग्री तक का क्या सफर। तो आपका जो देखने वाला है, जिसको इंटरेस्ट है कि तैब जो है वो हमें बता रहा है कि AC/DC की ये वाले अगर आप पैनल्स लगाते हो या आप सोलर के ये वाले पैनल्स लगाते हो, ठीक है ना, AC/DC फैन ये वाला यूज करते हो तो इसमें आपका इतना बचत होती है। इस बच्चे ने अगर कुछ और क्रिएट किया तो वो क्या है? गेटिंग द पॉइंट? इस तरीके से ये होता है कि लोगों का, देखो आपको अगर एक बच्चा जो कि एक बंदा दूध की सप्लाई करता है, दूध वाले की बात नहीं कर रहा, सप्लायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो सोलर नहीं लगवा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कहानी मौजूद है कि आपका एक बंदा जिसने फर्ज करो बच्चे ने घर पे ही कोई काम किया और वो रोज का 100 रुपया बचाने लगा, महीने का 3,000 रुपया होगा। अब उसके 3,000 रुपए को देखते देखते हो सकता है किसी बंदे ने उसको 2,000 सपोर्ट कर दिया हो। जैसे कि मैंने आपकी फैमिली से बात की है कि मुझे कुछ बच्चों को सपोर्ट करना है, मैंने बात की आपकी मम्मा से, आपके सामने बात की थी, ठीक है। अब फर्ज करो ऐसे कोई बंदा उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है, इंटरकनेक्टिविटी होती है ना, 3,000, 5,000, 8,000 फीस पूरी हो गई। उससे क्या हुआ, एक सबक मिला एक बंदे को कि नहीं यार, अगर मेरा बच्चा भी 100 रुपए का कर सकता है तो उसको कोई ना कोई मदद करने आगे आएगा। जो वो इस जज्बे से पढ़ेगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। जब वो एक अच्छा इंसान बनेगा तो सवाब किसको होगा? तैब को, ठीक है। इनडायरेक्टली आपकी मम्मा पापा आपके घर वालों को भी होगा, क्योंकि तैब को चीजें लेके देने वाला कौन है? बाबा। संभाल के रखने वाला कौन है? मम्मा, ठीक है। उसके बाद तैब की जो 2 बहन भाई हैं, बड़े भाई का नाम बताएगा? ताबिश। और सिस्टर का? सिस्टर का नाम हम नहीं लेते, बट ठीक है, सिस्टर का नाम नहीं लेते, ठीक है। उन तीनों के वालिद के बाद अब्बू के लिए एक तरफ से आप आए हो ना, तो इनडायरेक्टली वो लोग भी दुआ में शामिल है। तो एक छोटी सी चीज से बड़ी चीज कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा, पॉइंट है ना। तो ये चीजें हमें इसलिए करनी चाहिए। देखो बेटा, मैं जरूर ये बोलूंगा कि अगर आप ये देखते हो ना, आज जो हमारे चैंपियन बनकर आए हैं, नाम पता है? जिन्होंने नेजा फेंका था, ठीक है। तो उस बंदे की अगर आप कहानी पढ़ो तो ये गरीब घर से उठा हुआ है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बोलूंगा तब, क्योंकि आपको सपोर्ट है आपकी वालदा की। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। आपके वालिद की सपोर्ट है कि मुझे ये काम करके दो मेरा बेटा, तो मैं उम्मीद रखूंगी तब इस चीजों पे बनाएगा इंशाल्लाह। बाकी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि अब एडिटिंग क्या होती है, मुझे थोड़ा समझाओ, मुझे नहीं पता इस बारे में। एडिटिंग मतलब किस हवाले से समझाऊं? आप जो आप करते हो, किस चीज की एडिट करते हो? मैं अपने ब्लॉग्स एडिट करता हूँ। ब्लॉग्स एडिट करते हो, किसी सॉफ्टवेयर पे करते हो? कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हो? नाम लो। हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम लीजिए। प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो। अच्छा, प्रीमियर प्रो आप पीसी पर यूज करते हो या आप पीसी पर यूज करते हो? अच्छा, कितना अरसा लगा प्रीमियर को सीखने में?
6 months नहीं, सीखा कैसे? कोर्स करने गए थे? कोर्स। यूट्यूब से कोर्स करने गया था। कोर्स करने गया था। और मुझे ये बताओ कि इजी टू लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट है या आप घर बैठे भी यूट्यूब से कर सकते हो? घर बैठे भी कर सकते हैं बट इजी टू लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है। अच्छा, अब आप इस पे भी एक चीज बना सकते हो। आप डेली आपने फर्ज करो ये नाम का पेपर है, अब ये आपने टैब लिखा, अब इसको आपने कैसे एडिट किया उस पे, आप एक छोटी सी वीडियो डाल दो, ठीक है? सही। स्कूल ऑफ टैब के नाम से कराओ और डेली बेसिस पर उस पर एक छोटी छोटी सी वीडियो डालो। जब आपकी 200-250-300 वीडियो, एक कहते हैं ना कि एक एक गोली जो है, आप कभी भी बीमारी में आपको बुखार होता है तो पूरा पत्ता नहीं खाते आप, वो सफेद गोलियों का, आप 2-2 या एक एक गोली करके खाते हो ना तो बुखार उतर जाता है, ठीक है? इसी तरीके से छोटी सी इंडोजमेंट आप बच्चों की करोगे तो आप कितने बच्चों को तालीम दे दोगे। सही बात है। आई विल क्रिएट दिस टॉपिक। पक्की बात है, मुझे भी सिखाओ, मुझे आती नहीं है ये चीजें, तो पहला स्टूडेंट तो मैं बन गया आपका। Done. पक्की बात है, ऐसे वाला डन करो। पक्की बात है, मैं पकड़ लूंगा, नंबर है मेरे पास, आऊंगा। मेरा ही सिग्नेचर साइन है। Done. जबरदस्त। तो अब हमने तब आपके थ्रू हमने बच्चों को वो कंटेंट देना है, हमने वो बातें क्रिएट करनी है जिसमें बच्चा हुनरमंद बने। आपके अंदर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि यू आर द पर्सन जो कि क्रिएशन की तरफ है। वो आपकी ममा की तरफ से है, आपके बाबा की तरफ से, दोनों बहन भाइयों की तरफ से, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला तो आपको अता करता है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1000 चीजें रखी है, लेकिन हीरा भी कोयले की कान से निकल के तराशा जाता तो हीरा बनता ना, वरना तो कोयले की कान में। ऐसे ही है ना? तो आपके थ्रू मुझे जो अच्छी लगी कहने की मिसाल ये है कि आपका इंटरेस्ट है इस चीजों में, क्रिएशन कैसे हुई, कैसे बना, क्यों किया, तो ये चीजें अब आपने करनी है। ओके, डन हो गया? इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ कि ड्रेसिंग का कितना शौक? किसका? ड्रेस अप होने का। ड्रेसिंग का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है। बहुत शौक है। शॉपिंग खुद करते हो, मामा के साथ जाते हो या बाबा ले आते हैं? मम्मा के साथ। खुद जाते हो? नहीं, मम्मा के साथ। नहीं, खुद जाते हो ना मामा के साथ। मतलब एक चीज होती है ना कि मम्मा को बोलते हो मम्मा मैंने कल फंक्शन पे जाना है तो मेरे लिए कोई ड्रेस लेकर, या आप एक होता है कि नहीं मम्मा मैं साथ जाऊंगा, मैं चूज करके लेके आऊंगा। कभी कभार अगर मैं बोलता हूँ कि ले आए, आप अपनी पसंद से ले आए, और कभी कभार कोई मेरा फेवरेट, कुछ ज्यादा ही फेवरेट इवेंट होता है, मैं बोलता नहीं मैं चलूंगा, मैं खुद चूज करूंगा। खुद चूज करूंगा। अच्छा, ये बताओ कि फैमिली इवेंट्स में जाते हो? फैमिली इवेंट्स में जी बिल्कुल। मतलब टाइम मिल जाता है क्योंकि इतना कुछ तो कर रहे हो। लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया। देखो एक बात मैं बोलूं, फैमिली इवेंट्स में जाना भी एक चीज होती है, लेकिन जिस तरह आप बिजी हो, मैं तो खुद कैसे सोते कितनी देर हो ये बताओ? 12 घंटे। 12 घंटे कैसे सोते हो? कहाँ स्कूल को भी टाइम दे रहे हो? 8 घंटे, 8-10 घंटे। 7-8-6 घंटे से ऊपर तो आपकी नींद होगी नहीं, क्योंकि दोपहर में आके सोते हो स्कूल से 1 घंटा। घंटा सोते, मतलब नैप लेते हो आप एक छोटी सी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब बच्चे जो इस तरफ आना चाहते हैं, आपको तो 2 साल हो गए ना करते हुए, यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट क्या, पहली क्या चीज होती है कि यूट्यूबर बनने के लिए? एक जो आजकल फ्लोटे ने कुछ ऐसी वीडियोस है, वो इतना बड़ा दत्थी उसने पकड़ी हुई है और इतना पैसे कमाई हो रही है, तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूट्यूब को आपको उतना ही टाइम देना होता है। मैंने आपके पहले एफएम पे भी बोला था कि यूट्यूब को आपको इतना टाइम देना होता है जितना आपको अपनी पढ़ाई को देना होता है। कैसे? ऐसे कि पहले तो आपको अपने यूट्यूब को अगर ग्रो अप करना है ना, तो आपको शुरू में रोज डेली पर्पस पे आपको वीडियोस डालनी पड़ेंगी, और उसके अलावा आपको एडिटिंग का टाइम चाहिए, थंबनेल मेकिंग का टाइम चाहिए। थंबनेल बेटर है या नहीं, आपको 2 थंबनेल क्रिएट करने पड़ते हैं, उसमें से एक चूज करना पड़ता है कौन सा बेटर लग रहा है। फिर बहुत से सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ से कीवर्ड्स आते हैं, एसईओ, बिल्कुल पूरी एसईओ होती है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब आपने एक वीडियो शूट होगी, जैसे अभी हमारा शूट प्रोग्राम चल रहा है, लाइव जा रहा है, अगर आप इसको शूट करते हो, ठीक है, शूट हो गया 5-7-10 मिनट 15 मिनट जो भी आपकी है, ठीक है, अब 15 मिनट की एक वीडियो को टोटली यूट्यूब पर डालने के लिए आपको कितनी देर लगेगी? उसको एडिट, थंबनेल, ये और वो सब एडिट को मिला के एडिट हो गई है, सब कुछ करना, मतलब आपने भी सिर्फ शूट किया? अभी सिर्फ शूट किया। अगर एडिटिंग को लें तो एडिटिंग में अगर मेरी 15 मिनट की वीडियो है तो मेरे को लगते हैं कुछ 1 घंटे से कुछ 1.5 घंटा, ठीक है, सही। और फिर पूरी जब अपलोड करने बैठता हूँ तो थंबनेल एंड एसईओ एंड ऑल दैट, वो मेरे को 1 घंटा लगता है पूरा। अच्छा, थंबनेल में भी 1 घंटा लगता है? थंबनेल एंड एसईओ वो सब मिला के, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मिला के आपको बता रहा हूँ। तो टोटल 2 घंटे?
हाँ 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको कभी भाई ने, बहन ने, अब्बू ने, किसी चीज, अम्मी ने किसी चीज में मदद की है कि ये हम कर देते हैं, एडिट हम कर देते हैं, ये कुछ, या आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि नहीं मैं खुद करूंगा? हेल्प ही नहीं की कभी। नहीं की, नहीं एक चीज होती है, देखो हेल्प करना है। हेल्प मैं स्पेशली बाबा से उस चीज में लेता हूँ, थंबनेल में बाबा से लेता हूँ। मैं 2 चीजें क्रिएट करता हूँ और फिर उनके पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि आप बताएं कि आपको कौन सा बेटर लगा है, आप अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और आपके सामने ये 2 वीडियोस आती हैं, तो आप थंबनेल के बेस से कौन सी वीडियो पे क्लिक करेंगे। ग्रेट। तो वो फिर जो आइडिया बताते हैं तो फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब आप सब कुछ पक्की पकाई लेके जाते हो और बाबा को बोलते हो बाबा इसमें चूज करें कि कौन सी बिरयानी अच्छी है, कौन सी आप खाना पसंद करेंगे। तो ये मुझे बताओ कि फिर उसके बाद, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आपकी वीडियोस क्यों अच्छी होती हैं। ममा के साथ आप पूरी बात सुनते हो, करते हो, ठीक है, और फिर बाबा की ब्लेसिंग्स लेते हो, ठीक है, क्योंकि ममा वो घर का एक कीमती असासा है कि जो नाराज भी होती है ना थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन बाबा एक दफा नाराज हो तो फिर अल्लाह नाराज हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स के साथ चलते हो तो फिर आप कैसे कामयाब नहीं होगे। अल्लाह ताला आपको ये, क्योंकि 3-4 मिनट हमारे पास मौजूद हैं और मजीद हम बात करेंगे आपसे कि टाइम का आपके साथ पता ही नहीं चला। मुझे ये बताओ कि अगर अब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, ठीक है, क्या एक फ्रीक्वेंट मैसेज होगा आपका, क्विक एंड फास्ट वाला, कि ये करो आपका चैनल ग्रो करेगा? अगर ये बात है तो एसईओ इम्प्लीमेंट करना चाहिए और थंबनेल ऐसा बनाना चाहिए कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है, कि जो बंदा आप भी यूट्यूब खोलते हैं, कोई वीडियो सर्च करते हैं, तो आप भी थंबनेल के बेस से उसको देते हैं ना कि थंबनेल यार ये चीज मुझे अच्छी लग रही है तो आई शुड क्लिक दिस। ये सीन है, आपको थंबनेल अट्रैक्टिव करना चाहिए और एसईओ मतलब टाइटल जो आपका है वो थोड़ा ऐसा डालना चाहिए कि सर्च पे आए, ठीक है। और आपका चैनल नेम भी मैटर करता है कि चैनल नेम ऐसा हो कि वो भी अट्रैक्टिव लगे। क्या नाम है आपके चैनल का? ताइब जलाल ऑफिशियल। ताइब जलाल ऑफिशियल, अच्छा जी। और बाकी वीडियो क्रिएशन जो होती है, बैठे बैठे एक वीडियो डाल दी, अब वो क्या कहते हैं आप, सॉरी आपका टिकटॉक बनाते हो? नहीं बनाते। स्नैपचैट के ऊपर जो आजकल वीडियोस एडिट होकर डल रही हैं, वो पीछे समंदर नजर आ रहे हैं, वो कुछ करते हो? नहीं, उसका भी इतना शौक नहीं है मुझे। नहीं शौक है, बस यूट्यूब वो ऐसा टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको बोलता हूं, हमें जिसको नहीं आता उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है ना, कभी कभार डाल लिया, तस्वीर ऐसे फिल्टर लग जाता है उसमें, बट मेरे लिए टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है। अच्छा जल्दी से ममा और पापा के लिए क्या मैसेज है? सामने कैमरा है। मम्मा और पापा के लिए मैसेज है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और मैं एक छोटा सा मैसेज ना अपनी यूट्यूब फैमिली को और इस मतलब आपके शो के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपना गोल अचीव करना है। कि मुझे जो स्पेशली जो मेरा गोल है वो ये है कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी मैं ये बताऊँ कि आप लोगों ने सोशलाइज होना है विद द कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्टडी। सही, साथ साथ लेके चलना है पढ़ाई को भी, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और अपनी मम्मा पापा का बहुत कहना मानना है, क्योंकि उनकी दुआओं से ही आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, आपकी मम्मा का बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आप लोग वक्त में से वक्त निकाल कर आए और फिर आपको दूसरे शो पर बुलाना है ताकि हम जब चैट करेंगे डिफरेंट वाली। ये तो हमें जानना था कि तैयब का कैसे सफर शुरू हुआ, क्या चीजें की, किस तरीके से कौन कौन सपोर्टिव रहा। और क्योंकि जो रेगुलर शोज होते हैं ना उसमें हम फिर डिफरेंट गेस्ट से बात कर रहे होते हैं, तो हम इतनी आपकी वो बातें जो कि अब घर पे क्या करते हो, हमने सारी बातें, घरेलू शो किया एक हमने आपके साथ ना, तो हमने जाना आपको, तो अब आपको दोबारा शो पर बुलाएंगे तो डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। और जनाब आपसे भी मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बहुत कोई टॉप चीज होनी चाहिए मोबाइल्स में। आपके पास जो भी मौजूद है, जितने भी वसाइल आपके पास मैसर है, अपने बच्चे की मदद करें ताकि वो आगे जाए। और जिस तरीके से ताइब की वालिदा और वालिद उनको हौसला अफजाई करें, तो अल्लाह ताला हर एक के लिए कोई ना कोई सिमत रखता है। आपको अपनी सिमत में जाना है और पहचानना है। सबसे पहली बात कि इतना लग्जरी लाइफस्टाइल होने के बावजूद ताइब जो है या उसकी फैमिली जो है, जो बहन भाई हैं, वो तमाम तालीम हासिल करें।
तालीम वो वाहिद जरिया है जो कि आपको कहीं पर धोखा नहीं देती है। इसी के साथ मुझे इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, और ये ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमें ज़िंदगी में इस्लाह करने वाला मिले, कोई ऐसा ना मिले जो कि इस्लाह तो करे लेकिन हमारी जड़ें काट दे। अल्लाह ताला हर एक को अपने मान में रखे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।